तो शेयर कैपिटल के बाद आते हैं डेबेंचर्स मतलब ऋण पत्र। उधार लें समझदारी से, बढ़ाएं व्यवसाय की क्षमता। जब कंपनी को फंड्स की आवश्यकता होती है तब वह जनता से ऋण लेकर डेबेंचर्स जारी करती है। डेबेंचर्स एक प्रकार का लोन होता है जो लिखित रूप में दिया जाता है और एक लिखित समय पर ब्याज सहित वापस किया जाता है। जब बिजनेस को लंबी अवधि के लिए उधार चाहिए होता है तब वह डेबेंचर्स जारी करता है। डेबेंचर्स एक लिखित प्रतिज्ञा या प्रॉमिस होती है जिसमें कंपनी डेबेंचर्स होल्डर्स से लिखित रेट पर ब्याज देने और लिखित समय पर मूलधन लौटाने की वचन देती है। सबसे पहले कंपनी डिबेंचर जारी करती है, उसके बाद जनता यानी इन्वेस्टर्स होती है और कंपनी को फंड्स प्राप्त कराती है। डिबेंचर्स की विशेषताएं जैसे यह एक लोन होता है, शेयर नहीं। यह निर्धारित रेट पर ब्याज देता है। निश्चित अवधि के बाद मूलधन लौटाना होता है। चार्ज या सिक्योरिटी के साथ या बिना जारी हो सकता है। कंपनी के एसेट्स पर क्लेम होता है। शेयर होल्डर्स के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होता। डिबेंचर्स के प्रकार जैसे सिक्योरिटी के आधार पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स किसी संपत्ति पर चार्ज रखकर जारी किए जाते हैं और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स किसी संपत्ति पर चार्ज रखकर जारी नहीं किए जाते। इसका आता है कन्वर्टेबल के आधार पर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जैसे निश्चित शर्तों पर शेयर्स के बदले में बदले जा सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे शेयर्स में नहीं बदले जा सकते। ठीक है, ये दोनों आधार मिलकर चार प्रकार बनाते हैं: सिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य शर्तें होती हैं जैसे फेस वैल्यू या पर वैल्यू जैसे अंकित मूल्य। ठीक है, रेट ऑन इंटरेस्ट, मेच्योरिटी पीरियड, डेट ऑफ इशू और रेडेम्पशन डेट, सिक्योरिटी, टर्म ऑफ रेडेम्पशन यानी वापसी की शर्तें। तो डिबेंचर्स के कुछ परसेंटेज हमने दे रखे हैं। एग्जांपल लाइक फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा और मेच्योरिटी पीरियड 5 साल तो डेट ऑफ इशू होगी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029। सिक्योरिटी होगी सिक्योर्ड इसकी और टर्म ऑफ रेडेम्पशन होगी एटपा। ठीक है, डिबेंचर्स जारी करने की प्रक्रिया जैसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका आवश्यकता का निर्णय। कंपनी को फंड्स की आवश्यकता का आकलन करती है। ठीक है, इसके स्टेप 2 होता है बोर्ड रिसोल्यूशन, मतलब बोर्ड मीटिंग में डिबेंचर जारी करने की स्वीकृति मिलती है। स्टेप 3 होता है प्रोस्पेक्चर जारी करना, यानी जनता को जानकारी देने के लिए प्रोस्पेक्टस प्रकाशित किया जाता है। स्टेप 4 आवेदन एवं अलॉटमेंट, यानी इन्वेस्टर्स आवेदन करते हैं और डिबेंचर्स अलॉट किए जाते हैं। स्टेप 5 फंड्स की प्राप्ति, कंपनी को इन्वेस्टर्स से फंड प्राप्त हो जाते हैं। स्टेप 6 डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी करना, इन्वेस्टर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। डिबेंचर्स की अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे कि जारी करते समय होगी, जब डिबेंचर्स जारी किए जाते हैं तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और नरेशन होगा डिबेंचर्स के बदले प्राप्त राशि को दर्ज किया गया। और ब्याज देने पर जब डिबेंचर्स होल्डर्स को ब्याज देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिबेंचर्स पर देय ब्याज का भुगतान किया गया। डिबेंचर्स के लाभ और सीमाएं जैसे कि बड़ी अमाउंट में फंड्स मिलते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स के कंट्रोल पर कोई असर नहीं होता। इसके लाभ हैं इंटरेस्ट टैक्स डेडुकेटेबल होता है और लॉन्ग टर्म स्थायी फंड्स का स्रोत बिजनेस एक्सपेंशन में सहायता मिलती है। इसकी कुछ सीमाएं जैसे ब्याज लिखित देनी पड़ती है, समय पर मूलधन वापस करना अनिवार्य है और उच्च ब्याज दर पर खर्च बढ़ जा सकता है। ठीक है, कंपनी के एसेट्स पर क्लेम रहता है। शेयर होल्डर्स के बाद कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं। डिबेंचर्स एक लोन है, शेयर नहीं। ठीक है, और लिखित ब्याज देना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी होने पर डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम सुरक्षित रहता है। मेच्योरिटी पर मूलधन वापस करना अनिवार्य होता है। डिबेंचर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टैक्स डिडक्टेबल होता है। सही उपयोग से बिजनेस की ग्रोथ कई गुना बढ़ती है। याद रखें, डिबेंचर सस्ती और समझदारी भरी बोरोइंग का साधन है जो बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।